जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा, आपका दोस्त, आपका शुभ चिंतक। मैं जानता हूं कि घरों में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं बैठे हुए, लेकिन इस परेशानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। क्या सिखाया है? कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। भरोसा हमें अपने आप पर करना होगा, भरोसा हमें ईश्वर पर करना होगा। क्योंकि जो परिस्थितियों ने हमें दिखाया, प्रकृति ने ये प्रूव किया, परमात्मा ने ये प्रूव किया कि आप बहुत ताकतवर बेशक बन रहे हैं, लेकिन मुझसे ताकतवर इस संसार में और कोई नहीं हो सकता है। खैर, मैंने विचार किया कि आप लोग घर में बैठे हैं तो कुछ आपके बारे में अच्छी जानकारी आपको दे दी जाए, ताकि आप अपने आप को वास्तविकता में पहचान पाएं। आखिरकार हम लोग अपने आप को ही कहीं ना कहीं भूल गए थे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेष राशि के बारे में। सब कुछ मेष राशि की पूरी प्रकृति के बारे में, मेष राशि की पूरी परिस्थिति के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले, कौन से अक्षर में जिनका जन्म होता है, कौन से अक्षर से जिनका नाम आता है, उनकी राशि मेष होती है। तो नोट कर लीजिए, अश्वनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जिनका जन्म होता है उनकी राशि मेष होती है। चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ। इस अक्षर में जिनका जन्म होता है, इस अक्षर से जिनका नाम आता है, उनकी राशि जो है वो मेष राशि मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, इस राशि का जो स्वरूप है, इसका स्वरूप है भेड़ा का। आपने देखा होगा, भेड़ा या मेड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, भेड़ा या भेड़ जिसको कहते हैं, तो भेड़ जो फीमेल होती है उसको कहते हैं, और भेड़ा जो मेल होता है उसको कहते हैं। फीमेल जितना अनुशासन प्रिय होती है, जितनी सीधी होती है, और उसका जो मेल है जिसको हम भेड़ा कहते हैं, वो उतना ही स्वतंत्रता और स्वतंत्रता प्रिय होता है, उतना ही उग्र होता है। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं इस राशि में जन्मे हुए जो जातक जातिका हैं उनका नेचर भी होता है। इस राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। आपको मैंने तीनों नक्षत्रों का बता ही दिया है। इसका जो स्थान है हमारी बॉडी के अंदर, आपकी राशि का, वो मस्तक, सिर और मुख, ये तीन स्थान आते हैं। राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। चर संज्ञक राशि है, पुरुष जाति है, क्षत्रिय पुरुष लिंग है, क्षत्रिय जाति है, लाल वर्ण है, हस्व पृष्ठोदयी, रजोगुणी राशि है, रात्रि में बली होती है, उग्र प्रकृति होती है, पित्त कारक है, पूर्व दिशा की स्वामिनी है। सूर्य इस राशि में 10 अंश पर उच्च और शनि 20 अंश पर नीच के होते हैं। अगर देखा जाए तो मूलभूत विशेषताएं क्या होती हैं आप लोगों की? अत्यंत साहसी होते हैं आप लोग, उत्साही होते हैं, डर लगता नहीं, जल्दी निडरता होती है। अग्नि तत्व राशि होने के कारण बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजना में कई बार अपने काम बिगाड़ लिया करते हैं। अस्पष्टवादी, सच बोलना, सही बोलना बहुत अच्छा लगता है। अस्पष्टवादी होते हैं, कई बार इसके कारण भी आपका काम बिगड़ता है। उच्चाभिलाषी, सोच विचार बहुत बड़ा होता है। नेतृत्व करने में कुशल होते हैं, किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए आप लोग बहुत बेहतर होते हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता भी मिलती है। विचार स्वतंत्र होता है, अस्थिर होता है, परिवर्तनशील प्रकृति होती है, हमेशा चीज़ों को परिवर्तित करना अच्छा लगता है। जल्दबाजी में आप लोग बहुत हानि उठाते हैं, जो कि ध्यान रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जोखिम भरे कार्य करने वाले आप लोग होते हैं, जोखिम भरे कार्य से आपको कभी डर नहीं लगता है। आपकी राशि में कौन से ग्रह आपके लिए शुभ फल देने वाले होते हैं, कौन से ग्रह आपके लिए अशुभ फल देने वाले होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। गुरु, सूर्य, मंगल, 3 ग्रह आपको शुभ फल देने वाले होते हैं। बुध और शुक्र आपकी राशि में अशुभ फल देने वाले होते हैं। गुरु और शनि कई बार योग मात्र से अपने फल में परिवर्तन करते हैं। शुक्र आपकी राशि का मारक होता है। चंद्रमा, राहु, केतु, शनि अन्य ग्रहों के हिसाब से अपने फल में परिवर्तन कर सकते हैं। आपकी राशि में अगर उठा करके देखा जाए, सूर्य मंगल का जो योग होता है पहले भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें, 10वें और 12वें भाव में शुभ फल प्रदान करता है। अन्य भावों में शुभ फल प्रदान नहीं करता है।
सूर्य और चंद्रमा दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें, नवें, 10वें भाव में शुभ फल देते हैं, अन्य भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं। शुक्र अगर देखा जाए, शुक्र और सूर्य, तो ऐसी परिस्थिति में और सूर्य और शनि का योग हमेशा निष्फल ही होता है। गुरु और चंद्र का जो योग होता है पंचम नवम भाव में विशेषतया शुभ होता है। मंगल और गुरु लग्नेश भागेश होने से पहले पांचवें, नवें और 10वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। गुरु शुक्र का योग अगर उठा करके देखा जाए, दूसरे 7वें भाव का स्वामी होने के कारण 7वें और 9वें भाव में दोनों बहुत अच्छा फल देते हैं। मंगल और शुक्र का योग केवल भाग्य स्थान में शुभ फल ही माना जाता है, अन्य भाव में निष्फल हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख विशेषताएं आप लोगों की क्या होती है मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं। आपका कद सामान्य होता है परंतु सुगठित कद होता है, बंधा हुआ शरीर होता है, बंधा हुआ कद होता है। जो आपका चेहरा होता है वो चतुष्कोण होता है, चौकोर चेहरा होता है, गर्दन कुछ लंबी होती है, लालिमा युक्त होता है, रक्तिम वर्ण होता है, गेहुआ रंग आपका होता है, बहुत गोरा नहीं बहुत काला नहीं, गेहुआ रंग। सिर एवं मस्तक ऊपर से चौड़ा होता है, आंखें गोल रक्तवर्ण परंतु दृष्टि तेज होती है, आंखें हल्की सी आपकी लाल होती है। बाल बहुत अच्छे नहीं होते हैं, रफ स्किन होती है, रफ बाल होती है, घुंघराले बाल होते हैं पुरुषों के। स्त्रियों के दांत बहुत सुंदर होते हैं, बाल घने काले और लंबे होते हैं, पर बाल झड़ने की बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में होती है। अगर देखा जाए तो आप विचारों से बहुत स्वतंत्र होते हैं, साहसी स्वाभिमानी होते हैं, स्वाभिमान के साथ समझौता बिल्कुल नहीं करते हैं, वही वाली हाल होती है। प्राण जाए पर वचन न जाए, स्वाभिमान के कारण कई बार आप लोगों का प्रमोशन इत्यादि रुक जाता है कि लोग चापलूसी चाहते हैं, आप लोगों के अंदर चापलूसी होती नहीं है, जैसा बाहर दिखते हैं वैसा अंदर दिखते हैं, मुंह देखकर कभी आप लोग बात करते नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार आप लोगों को सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप बहुत मेहनती होते हुए भी अपनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लोग चापलूसी करके आपसे आगे निकल जाया करते हैं। घर में भी आप सबके लिए, चाहे स्त्री हैं तो घर में सबके लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन आपको चिकनी चुपड़ी बातें नहीं आती हैं, चापलूसी वाली बातें नहीं आती हैं, चमचागिरी करना नहीं आता है। तो इस कारण से घर में भी आपको बहुत अच्छा सम्मान नहीं मिल पाता है और यही फ्रेंड सर्कल के अंदर भी आपके साथ होता है। पर बुद्धि आपकी बहुत अच्छी होती है, प्रखर होती है, यादाश्त बहुत अच्छी होती है आपकी, मिलनसार होते हैं। नए नए मित्र आप लोग बनाते हैं, मित्रों की बहुत ज़्यादा मदद करते भी हैं या करती भी हैं, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए कि मित्रों की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो वो रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अग्नि तत्व प्रधान एवं चर राशि होने के कारण दृढ़ निश्चयी होते हैं, फुर्ती बहुत होती है, व्यवहार कुशल होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, खुद निर्णय लेना चाहते हैं, दूसरे के अंडर में काम वाम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको नौकरी करना अच्छा नहीं लगता है, व्यापार करना अच्छा लगता है या आईएएस बनना, आईपीएस बनना, जहां पर खुद अच्छे पोजीशन पर बैठकर लोगों को राय दें, वो आपको अच्छा लगता है। वैज्ञानिक चिंतन हमेशा आप लोग पसंद करते हैं, नवीन एवं मौलिक विचार बुद्धि की कुशल होते हैं, नए नए विचार हमेशा बनाते रहते हैं और दूसरे के मनोभाव को आप बहुत जल्दी समझ लेते हैं, ये बहुत अच्छा आपके लिए है। उत्तेजित बहुत जल्दी होते हैं, उत्तेजना पर बहुत सावधान रखने की, क्रोध पर बहुत सावधान होने की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। मंगल आपके राशि स्वामी होने के कारण आपका स्वास्थ्य प्रायः अच्छा रहता है, लेकिन अगर कारणवश कोई रोग हो भी जाए तो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मंगल आपकी राशि में अच्छे ना हो, नीचस्थ इत्यादि हो गए हों, तो फिर दिक्कत होती है, छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, विशेषकर सिर पर चोट, सिर दर्द, बुखार, कील मुहासे, मस्तिष्क में सर में दर्द इत्यादि, मस्तिष्क में प्रॉब्लम, चेचक, त्वचा के रोग यानी स्किन प्रॉब्लम, नेत्र संबंधी या पेट विकार आदि के रोग का भय जो है वो हमेशा आपके जीवन में बना रहता है, ये ध्यान रखिए। आपके रोग के बारे में बात कर रहा था, क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए ये भी ध्यान से सुन लीजिए, सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है सुनना। अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए। अगर सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा कार्य करते हैं तो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है। खाने पर बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, पाचन की विकृति होती है, उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है,
अनिद्रा के शिकार आप लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मनोविकार, मानसिक बहुत अशांत रहते हैं। आपको हरी सब्जी, फल, पौष्टिक आहार बहुत ज़्यादा सेवन करना चाहिए। तंबाकू आदि जो मादक द्रव्य है उनको आपको कभी नहीं लेना चाहिए। मीट इत्यादि, नॉन वेज इत्यादि से आपको परहेज करना चाहिए। आराम पूरा करना चाहिए, नींद भरपूर लेनी चाहिए। बिजली का अगर कार्य कर रहे हैं या बिजली के वर्कशॉप आदि में काम कर रहे हैं या उससे संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या वाहन चलाते हैं या वाहन का काम करते हैं तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इनसे दुर्घटना के पूरे योग आपके जीवन में होते हैं। शिक्षा या और कैरियर, कैसी पढ़ाई करना चाहिए, कैसे कैरियर में आगे जाना चाहिए, तो मैं वो भी आपको दोनों बता देता हूँ। साथ में व्यवसाय भी आपका मेंशन करूँगा, तो प्रॉपर सुन लीजिएगा। अगर देखा जाए तो आपके लिए मेडिकल का क्षेत्र बेहतर होता है, कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र जो है आपके लिए बेहतर होते हैं, इंजीनियरिंग बेहतर होता है, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र आपके लिए बेहतर होता है, प्रशासनिक सेवा आपके लिए बहुत बेहतर होती है। अगर मंगल और सूर्य अगर आपकी कुंडली में अशुभ हों तो आपकी शिक्षा जो है वो मध्यम स्तरीय रह जाती है, इसलिए किसी जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। अच्छे व्यक्ति से बात करके अपने विषय में पूर्ण चर्चा करनी चाहिए। व्यवसाय की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो आपको वो काम पसंद आता है जिसमें शारीरिक श्रम हो, यानी जिम इत्यादि का जो काम है, एक्सरसाइज इत्यादि का जो काम है वह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। स्पोर्ट्स से संबंधित काम यानी खेल कूद से संबंधित काम आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट बने आप तो आपके लिए अच्छा होता है। केमिस्ट, दवाइयों का बिजनेस आपके लिए अच्छा होता है। फौज में जाना या पुलिस इत्यादि के क्षेत्र में जाना, IAS, IPS, सिविल सर्विसेज, ये जो सारी चीज़ें हैं आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। इस क्षेत्र में जाकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्य, ज्वेलरी का कार्य, मिठाई का कार्य आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। दवाई का मैंने बताया है। सिनेमा यानी मीडिया से जुड़े हुए कार्य, फिल्म जगत से जुड़े हुए कार्य, संगीत से संबंधित कार्य, मशीनरी से संबंधित कार्य और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो ये परिस्थिति में कार्य करें तो आपको अच्छा फायदा मिलता है। आर्थिक परिस्थिति अगर देखा जाए, शुक्र और शनि अगर कुंडली में अच्छे हैं तो आर्थिक परिस्थितियां आपकी बहुत अच्छी रहती हैं, दिक्कत नहीं होती है। वैसे जीवन के स्टार्टिंग टाइम में आप संघर्ष करते हैं, आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, लेकिन आपकी आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होती जाती है, आप धन कमाते जाते हैं। रोमांस और वैवाहिक सुख की अगर बात करते हैं तो रोमांस में क्या होता है कि आप लोग बहुत जल्दी इजहार करने पर विश्वास नहीं रखते, प्रेम भी करते हैं तो अंदर ही अंदर प्रेम करते हैं, उसको दर्शाना आपको अच्छा नहीं लगता है या बहुत जल्दी सामने वाले या सामने वाली को बोल नहीं पाते हैं, और जब तक आपको बोलने का समय आता है तब तक सामने वाला या सामने वाली का आकर्षण किसी और तरफ हो जाता है या उनकी शादी कहीं और हो जाती है। आपका प्यार बहुत पवित्र होता है, आप लोग प्रेम में अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं, लेकिन जनरली सामने से धोखा मिलने का योग आपके साथ होता है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी आपको अच्छे मिलते हैं, पर जनरली आपको समझने में वो लोग कहीं ना कहीं बहुत कमी करते हैं, आप लोग को लोग समझ नहीं पाते हैं। आपको लोग वैसे कठोर समझते हैं पर आप अंदर से बहुत मुलायम होते हैं, लोगों की बहुत चिंता करते हैं। तो ये एक परिस्थिति रहती है, बट सामान्यतः वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। अगर सुख की परिस्थिति खराब हो तो जनरली परिवार में कलह कलेश बढ़ता है और शादी टूटने तक की नौबत आती है। जब भी दिक्कत आए तो किसी अच्छे मार्गदर्शक से मिलकर के विचार जरूर कर लेना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखें। शुभ रत्न आपके लिए कौन से होंगे? मूंगा आपका शुभ रत्न होता है या माणिक्य आपके लिए शुभ रत्न होता है। सवाढ़ हत्ती का मूंगा या माणिक्य आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। धारण करें तो आपको बहुत लाभ करता है, लेकिन फिर भी रत्न धारण करने से पहले अच्छे मार्गदर्शक से आपको बात करके तभी रत्न धारण करना चाहिए। यदि कोई जानकारी आपको चाहिए तो संस्था का नंबर आपको दिख रहा होगा, आप प्लीज़ इस पर कॉल करके अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं। कोई भी रत्न प्राप्त करना है, सिद्ध रत्न, प्राण प्रतिष्ठित रत्न, ओरिजिनल रत्न, सर्टिफाइड रत्न, तो आप संस्था से आराम से प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष भी आपको संस्था के माध्यम से आसानी से मिल जाता है। पूजा पाठ इत्यादि भी यदि कोई कराना है तो संस्था के माध्यम से आप करा सकते हैं। विशेषज्ञ सदैव आपके लिए उपलब्ध होते हैं। शुभ रंग आपके लिए कौन सा रहेगा, ध्यान रखिएगा। लाल रंग, पीला रंग, श्वेत रंग, संतरी रंग, हल्का नीला और भूरा रंग, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है।
हरा रंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, काला रंग आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गहरा नीला रंग आपके लिए नुकसानदायक है। तो इन रंगों पर विशेष ध्यान रखें। कौन सा दिन आपके लिए बेहतर होगा? सोमवार, मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार और रविवार। मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, फ्राइडे, संडे ये दिन आपके लिए बहुत बेहतर होते हैं। अदर डेज में आपको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा कार्य करना है तो इन्हीं दिनों में आपको करना चाहिए। मूलांक आपके लिए कौन सा है? 9 आपका जो है वो भाग्यांक है, ध्यान रखिए, ठीक है। 9 आपका भाग्यांक है, 1 और 5 आपका मूलांक है, ध्यान रखिएगा ये दोनों। कौन सी आराधना आपके लिए बेहतर हुई? गायत्री मंत्र का जप आपके लिए बहुत अच्छा है और हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। भाग्य उदय कौन से वर्ष में होगा? 28 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 36 वर्ष, 37 वर्ष, 41 वर्ष, 28, 30, 32, 36, 37, 41 ये जो वर्ष हैं ये आपके भाग्य को वृद्धि करने वाले होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बारे में पूरी जानकारी रखें। कोई और विशेष जानकारी प्राप्त करना है, संस्था का नंबर दिख रहा है, प्लीज़ कॉल कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल अपॉइंटमेंट जरूर लेनी होगी। हमारे संस्था में बाकी विशेषज्ञ हैं, वो आपसे बात करेंगे, आपके बारे में जानकारी देंगे। मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, आचार्य जी का जो भी कॉल अपॉइंटमेंट का तरीका हो हमें बता दीजिए। आचार्य जी से बात करना है तो आपको कॉल अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। चाहें तो स्काइप के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। सारे जो तरीके हैं वो आपके पास हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहें वो आप तक